बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो इस चीज़ के ऊपर है कि अगर आपने घर से काम शुरू करना है फूड का, तो इसमें फ्रोज़न फूड का काम बेहतर है या घर का जो खाना होता है उसका काम बेहतर है, दोनों में क्या क्या फ़र्क है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हुए हैं कि मैंने ज़्यादा तो फ्रोज़न फूड का ही काम किया हुआ है। कोई 3 महीने के करीब मैंने घर से जो खाने का काम होता है कुछ वो भी करके देखा है। तो जो फ़र्क मुझे उस दौरान इसके बीच में दोनों कामों के बीच में महसूस हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं घर के खाने की। घर का खाना आपने जो कि डेली बेस के ऊपर बनाना ही होता है, सिर्फ़ आपने करना ये होता है कि उसको थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना होता है। अगर आपके साथ कोई 5-7 घर भी अटैच हो गए हैं, आपको उस खाने के बीच में सेल करके अगर प्रॉफ़िट नहीं भी आ रहा, तो आपके घर के खाने के जो एक्सपेंस हैं माहाना वो ख़त्म हो जाते हैं। आपको अपने घर का खाना फ्री पड़ जाता है। आजकल के हालात में अगर इतना भी हो जाता है तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है आपके लिए। इस काम को शुरू करने के सबसे बड़े जो 2 फ़ायदे मुझे नज़र आते हैं वो ये है कि एक तो ये वाक़ई कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है, और दूसरा बड़ा फ़ायदा इसके बीच में ये है कि आपने जो पैसे लगाए होते हैं वो फ़ौरी तौर पे आपको वापस भी मिल रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट की इसमें बात करें तो इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको शॉपर्स वगैरह चाहिए होंगे या जो पैकिंग के लिए बॉक्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो चीज़ें चाहिए होंगी। खाना आपने अपने घर के लिए जो बनाना है उसी चीज़ की क्वांटिटी में इजाफ़ा कर देना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि चीज़ अगर आपकी सेल ना हो तो वो ख़राब हो जाए। कुछ दिन में आपको अपनी सेल का अंदाज़ा हो जाएगा। डिश आपने 1 बनानी है या 2 बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रॉसरी आपकी जो आनी है वो आपको बहुत ज़्यादा बल्क में लाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी-थोड़ी जो घर में ग्रॉसरी आती है उसके साथ ही काम चल सकता है। आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के एरिया में रह रहे हैं। अगर सोसाइटी है वहाँ पे तो एक-एक गली के बीच में 20-20, 25-25 घर भी होते हैं। उनमें से भी कुछ घर आपके साथ अटैच हो जाएँ तो आपके घर के खाने का खर्चा फ़ौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आपने जौन-सी भी चीज़ बनानी है वो आपके आस-पास जिस तरह की भी कम्युनिटी है उसके मुताबिक बनानी है, जो उसके बजट के बीच में आए भी। मज़ीद इसके बीच में ये चीज़ आ जाएगी कि आपने सामान डिलीवर करना है, ये अब आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, वो सोसाइटी है या क्या वहाँ पे पोजीशन है। या आप पैदल जाके आसपास के घरों में वो सामान डिलीवर कर सकते हैं, नहीं तो आपको किसी राइडर के साथ बात करनी होगी या आपके अपने घर के बीच में एक फ़र्द इस तरह का होना चाहिए जो कि बाइक पे जाके सामान फ़ौरी तौर पे डिलीवर कर दे। स्टार्ट में इस काम को फेसबुक मार्केटिंग और पम्फलेट वगैरह छपवाए बगैर भी किया जा सकता है। आपको ज़रूरत होगी अपने आसपास रहने वाले लोगों के मोबाइल नंबर्स की। आप डेली अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाकर उन लोगों को अपनी जो चीज़ बनाई हो वो दिखा सकते हैं और वहीं से आप ऑर्डर ले सकते हैं। इस काम के बीच में एक फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट कस्टमर की और आपकी डीलिंग है, बीच में मिडल मैन कोई नहीं है। हाँ, अगर आपके पास सामान डिलीवर करने का कोई बंदोबस्त नहीं है तो तब राइडर के पैसे वो आपने पे करने होंगे, और वो भी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो आपने क्या रेट रखने हैं। आपने ये राइडर वाले पैसे कस्टमर को डालने हैं या ख़ुद पे करने हैं। स्टार्टिंग में अगर आपके घर में 2 फ़र्द भी हैं काम करने वाले तो वो भी इसको किसी ना किसी तरह मैनेज कर सकते हैं। इस काम के बीच में पैसों का लेन देन टोटली आपके अपने हाथ में है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने लोगों को उधार सामान देना है या नहीं देना। इसमें सबसे पहले तो आपने ज़हन में रखना है कि इसके बीच में ब्रेक कोई नहीं। इस काम को अगर आपने स्टार्ट करना है तो मेंटली तौर पे आपने इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि जो टाइमिंग आपने एक दफ़ा रख दी, जितने दिन आपने रख दिए, उन दिनों में खाना रेडी करने के बाद भी आपके पास काम है या नहीं है, आपने स्टैंड बाई पे रहना है। किसी भी वक्त कोई ऑर्डर आ सकता है जो कि आपने डिलीवर करना है जल्द अज जल्द, क्योंकि अगर किसी ने आपको ऑर्डर कर दिया है तो उसको इससे कोई मतलब नहीं आपके घर में क्या चल रहा है, उसको अपना ऑर्डर जल्द अज जल्द चाहिए। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं फ्रोज़न फूड के काम की। फ्रोज़न फूड के काम को हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं, एक रिटेल का और एक होलसेल का। रिटेल का काम अगर आपने करना है तो उसके बीच में ये चीज़ पॉसिबल है कि अगर आपके घर में 2 फ़र्द हैं रेगुलर जो 8-10 घंटे काम कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाकर अपना स्टॉक पूरा कर सकते हैं। इसमें अगर एक दफ़ा आपका स्टॉक तैयार हो गया है, सेल अभी इतनी नहीं हो रही, तो फिर आपके लिए रेस्ट करना पॉसिबल है। आपके पास जिस वक्त कोई ऑर्डर आएगा तो आपने बस फ्रीज़र में से सामान निकाल के वहाँ पे डिलीवर करने का वो सारा अरेंज करना है। इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी पहले की निस्बत काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आपको फ्रीज़र चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए,
आपने जो सामान तैयार करना है फ़ौरी तौर के ऊपर वो सेल नहीं होना, आपके पैसे वहाँ पे बाउंड होंगे। आपको सारी प्रोडक्ट जो इतनी भी आपने बनानी है बना के फ्रीज़र में स्टॉक करके रखनी है, जिस वक्त कस्टमर आएगा तब जाके आपके पैसे रिटर्न आएंगे। और ज़ाहिर बात है फिर जब आपने फ्रोज़न फूड का काम करना है, फिर आपने एक से ज़्यादा आइटम बनानी है, तो उसी हिसाब से आपकी फिर इन्वेस्टमेंट भी इसके बीच में ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। ग्रो जितनी जल्दी खाने का काम कर लेता है उतनी जल्दी शायद ये फ्रोज़न फूड का काम ना करे। डिपेंड करता है बाकी आपके एरिया के ऊपर, वहाँ पर उसकी कितनी डिमांड है, कितनी आप सेल कर पाते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं फ्रोज़न फूड के होलसेल के काम की। होलसेल के काम का फ़ायदा ये है कि आप दुकानों पे जिस वक्त सामान दे रहे हैं, आपके 2, 4, 5 पैकेट नहीं जाने। जिस वक्त भी किसी दुकान पे जाने हैं, आपकी 5-7 प्रोडक्ट अगर हैं, तो वो 70-80 पैकेट आपके एक बार में ही चले जाने हैं। अगर काम के ऊपर आपकी ग्रिप हो गई है तो उसकी लिमिट नहीं, आप एक स्टोर छोड़ के दूसरा स्टोर, तीसरा स्टोर अपने पूरे एरिया के बीच में सामान सप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर एक दफ़ा सिस्टम इस तरह का डेवलप कर लिया है कि आपके बगैर भी उसको पीछे कोई चलाने वाला है, तो फिर आप इजी हो जाते हैं, पीछे आपका काम चलता रहता है, आप दूसरी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। लिमिट कोई नहीं है कि फ़र्ज़ करें आपकी एक दुकान के ऊपर 5 प्रोडक्ट्स जा रही हैं, 12-12 पैकेट अगर जा रहे हैं तो ये 60 पैकेट बन जाते हैं। आप छठी प्रोडक्ट्स भी अपनी कोई लॉन्च कर दें, 7वीं लॉन्च कर दें, तो वो भी आपका सामान उसी दुकान पे जाना शुरू कर देगा। आपने सिर्फ सामान तैयार करना है, उन्हीं दुकानों के ऊपर आपका वो सामान भी बीच में ऐड हो जाएगा। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स ज़्यादा करनी हैं या अपनी दुकानें ज़्यादा करनी हैं। ये काम अगर आपका चल जाता है तो इसका इतना बड़ा सर्कल है कि आप बहुत तेज़ी के साथ इसमें ग्रो कर सकते हैं। फ्रोज़न फूड के होलसेल के काम के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसमें फ्रीज़र्स आ जाते हैं। आपने जो प्रोडक्ट्स बनानी हैं वो क्वांटिटी में ज़्यादा होंगी, आपने मार्केट में पैसे बाउंड करने हैं, आपने अपने फ्रीज़र के बीच में जो स्टॉक पड़ा होगा उसके बीच में आपके पैसे बाउंड होंगे, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। जिस वक्त बल्क में आपने सामान बनाना है तो ज़ाहिर बात है फिर आपको मुख्तलिफ़ तरह की मशीनें चाहिए होंगी। इतना सामान बल्क में बनाने के लिए आपको हेल्पर्स की ज़रूरत होगी, उनकी सैलरी देखनी होगी, उनका खाना पीना देखना होगा। इतना सामान कमर्शियल लेवल के ऊपर बनाने के लिए आपको कमर्शियल बर्तन चाहिए होंगे। मार्केट में दुकानों पे सामान जाकर आपको जो उधार पे देना पड़ता है वो चीज़ आपने देखनी होगी। आपका सामान रजिस्टर है नहीं है फूड अथॉरिटी से, वो चीज़ देखनी होगी। इस होलसेल के काम को अगर आपने घर के लेवल पे रहते हुए करना है तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। सबसे बड़ी मेन चीज़ इसके बीच में ये आ जाती है, जिस वक़्त आप सामान तैयार कर लें तो आपका मार्केट में जिस वक़्त सामान जाता है तो आपका कंपटीशन होता है कमर्शियल काम करने वाले लोगों के साथ, उनके रेट्स के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक फिर सामान तैयार करेंगे तो तब जाके आप उसके मुकाबले में सामान सेल कर सकेंगे, या तो आपको फिर उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक कमर्शियल लेवल पे जाकर ही सामान तैयार करना पड़ेगा, फिर आपके लिए मार्केट में जगह बनानी पॉसिबल होगी, या फिर आपको अपना अच्छा बनाया हुआ सामान कम कीमत के ऊपर, कम मार्जिन के ऊपर दुकानदारों को देना पड़ेगा। मेरे ज़हन में जो चीज़ें थी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। हो सकता है और भी कई पॉइंट्स हों इसके बीच में जो मेरे इल्म में नहीं हैं, क्योंकि खाने का काम भी मैंने कम किया है, रिटेल का काम भी मैंने कम किया है। वहाँ पे लोगों को किस तरह के इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं वो मेरे इल्म में नहीं है। उम्मीद है फिर भी ये वीडियो किसी हद तक लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, उनको फ़ैसला करने में मदद मिलेगी। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इन तीनों कामों में से घर से खाने वाला काम बाकी दोनों कामों की निस्बतन आसान है, और जो लोग घर से काम शुरू करना चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ, उनके लिए फिजिबल भी है। कोई सवाल अगर आपके जहन में हो तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।